Hello and welcome to my YouTube channel. I am your tutor मेघा गुप्ता. फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी जो कि बी फार्मा थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, उसका यूनिट 4 का टॉपिक आज हम पढ़ेंगे माइक्रोबियल जेनेटिक्स इंक्लूडिंग ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, कॉन्जुगेशन, प्लाज्मिड्स एंड ट्रांसपोजोन. इस वीडियो में हम कवर करेंगे माइक्रोबियल जेनेटिक्स एंड ट्रांसफॉर्मेशंस. ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे कि माइक्रोबियल जेनेटिक्स होता क्या है. माइक्रोबियल जेनेटिक टर्म स्टैंड्स फॉर जीन ट्रांसफ़र. जीन ट्रांसफ़र, जीन का मतलब आ जाता है आपका जेनेटिक इन्फॉर्मेशन. जब भी जीन की बात हो और जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आएगा ही आएगा. ट्रांसफ़र का मतलब यानी एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जब इन्फॉर्मेशन आपकी ट्रांसफ़र हो रही है उसको बोला जाता है जीन ट्रांसफ़र, यानी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का ट्रांसफ़र होना, एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचना. ठीक है, तो यहीं पे लिखा है जीन ट्रांसफ़र रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म. अब बेसिकली जीन ट्रांसफ़र आपका दो तरीके से हो सकता है, पहला हॉरिजॉन्टली और दूसरा वर्टिकली. हॉरिजॉन्टली स्टैंड्स फॉर, जैसे कि आप लोग जब सब जानते हो कि दो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म हैं, एक ये और एक ये. ठीक है, जब एक इस जगह से दूसरी जगह पे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन पास हो रही है हॉरिजॉन्टली दो इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म के बीच में, तो उसको बोला जाता है हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र. वर्टिकल के केस में क्या होता है, जो भी कोई पेरेंट सेल है उससे उसके ऑफस्प्रिंग सेल में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जब पास हो रही है उसको बोला जाता है वर्टिकल जीन ट्रांसफ़र. ठीक है, तो अब हम बात करते हैं जैसे कि ट्रांसफ़र ऑफ जीन्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, जैसे कि यहाँ पे बताया इस टर्म्ड एज वर्टिकल जीन ट्रांसफ़र. वेयर एज ट्रांसफ़र ऑफ जीन बिटवीन टू इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म, जैसे कि यहाँ पे बताया अभी, इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल, या फिर उसको क्या कह सकते हैं हम, लेटरल जीन ट्रांसफ़र. अब हम इसके एग्जाम्पल में बात करें तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूकैरियोट्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ वर्टिकल जीन ट्रांसफ़र. प्रोकैरियोट्स के पास दोनों तरीके, प्रोकैरियोट्स में दोनों तरीके से जीन ट्रांसफ़र हो सकता है, वर्टिकल भी और हॉरिजॉन्टली भी. वर्टिकली में कैसे, व्हेन दे रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन. ठीक है, और हॉरिजॉन्टली में कैसे, व्हेन दे पास द जीन टू अदर प्रोकैरियोटिक सेल. तो यूकैरियोट्स में जो जीन ट्रांसफ़र होता है वो वर्टिकली होता है, प्रोकैरियोट्स में दोनों कंडीशन में हो सकता है, हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी. ठीक है, अब ये जो मैकेनिज्म है, there are three mechanism of horizontal gene transfer. अगर आप horizontally gene transfer कर रहे हैं in prokaryotes, there are three mechanism. First is transformation, second is transduction and third is conjugation. अब हम एक एक करके इन तीनों पे स्टडी करेंगे. सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन में होता क्या है, दो इंडिपेंडेंट आपके बैक्टीरियल सेल्स हैं. ठीक है, ये बैक्टीरियल सेल्स हैं, ये बैक्टीरियल क्रोमोसोम है. हर एक बैक्टीरियल सेल के अंदर क्या होता है, उसका एक अपना बैक्टीरियल क्रोमोसोम होता है. ठीक है, अब यहाँ पे किस तरीके से आपकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र किया जा रहा है, या फिर क्या कह सकते हैं हम, जीन ट्रांसफ़र किया जा रहा है इन टर्म ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. दो बैक्टीरियल सेल हैं, इंडिविजुअल बैक्टीरियल सेल है, और ये कैसा ट्रांसफ़र है, हॉरिजॉन्टली. कि कैसे हॉरिजॉन्टली जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र किया जा रहा है. जैसे एक सेल से नेकेड डीएनए लिया और दूसरी सेल में ट्रांसफ़र कर दिया सिंपली. इसी तरीके से आपका ट्रांसफॉर्मेशन के केस में एक सेल से नेकेड डीएनए लिया और दूसरी सेल के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया. अब वो पूरी प्रोसेस वर्क कैसे करती है आगे देखिए. बेसिक इंट्रोडक्शन है अब यहाँ पर कि कैसे हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, कॉन्जुगेशन. अब यहाँ पे तीन टर्म्स आती हैं, एक्सोजीनोट, एंडोजीनोट एंड मेरोजाइगोट. ठीक है, एक्सोजीनोट में होता क्या है, जब फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए, लाइक एक्सोजीनोट आपका ये है, तो जो फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए जो कि ट्रांसफ़र होना है हॉरिजॉन्टली एक डोनर सेल से रेसिपिएंट सेल में, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं आप, एक्सोजीनोट. क्योंकि वो क्या है, उसको एक डीएनए फ्रेगमेंट है जो कि ट्रांसफ़र होना है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन वो जो है वो ट्रांसफ़र हो रही है एक डोनर सेल से रेसिपिएंट सेल में, उसको बोलते हैं एक्सोजीनोट. ठीक है, एंडोजीनोट क्या होता है, जो रेसिपिएंट जो आपकी बैक्टीरियल सेल है उसका खुद का जो जेनेटिक मटेरियल है जो वो डोनर डीएनए इंटीग्रेट करेगा उसको बोलते हैं एंडोजीनोट. जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं एंडोजीनोट, यानी
ये बैक्टीरियल सेल है, ये बैक्टीरियल क्रोमोसोम है। अब ये क्या है, ये डीएनए जो इसके साथ मर्ज किया है, ठीक है, यानी उसका खुद का जेनेटिक मटेरियल जो कि डोनर के पास है उसको बोलते हैं एंडोजीनोट। मेरोजाइगोट में क्या होता है, वो बैक्टीरियल सेल दैट हैज रिसीव्ड एन एक्सोजीनोट। मेरोजाइगोट वो क्या है, जिसने एक्सोजीनोट को रिसीव किया है, इज इनिशियली डिप्लॉयड फॉर पार्ट्स ऑफ इट जीनोम एंड इज सेड टू बी मेरोजाइगोट। यानी कि जो बाहर से आया हुआ डीएनए फ्रेगमेंट है और उसकी बैक्टीरियल क्रोमोसोम के साथ जब वो मर्ज होगा उसको बोला जाता है मेरोजाइगोट। तो बेसिकली जो ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, कॉन्जुगेशन की जो प्रोसेस है वो इन 3 स्टेप्स के थ्रू काम करती है, एक्सोजीनोट, एंडोजीनोट एंड मेरोजाइगोट। अब हम बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन की। ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है, ये सबसे फर्स्ट पहला हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर मैकेनिज्म है जो कि किस में डिस्कवर्ड हुई थी, बैक्टीरियल सेल के थ्रू कैसे एक जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र किया जा सकता है, ये ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू हमें पता लगा था, ठीक है। इट वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाई फ्रेड ग्रिफिथ इन द ईयर 1928, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन के केस में होता क्या है कि हम एक नेकेड डीएनए को लेते हैं एज अ मॉलिक्यूल और एज अ फ्रेगमेंट जो क्या करता है, एक सेल से दूसरे बैक्टीरियल सेल के अंदर, डोनर सेल से एक रेसिपिएंट बैक्टीरियल क्रोमोसोम के अंदर आपका ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है। देखो अब ट्रांसफॉर्मेशन का जो लेवल है वो 2 तरीके से हो सकता है, नेचुरली भी आपका ट्रांसफ़र हो सकता है, आर्टिफिशियली भी ट्रांसफ़र हो सकता है। जो नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो बहुत रेयर होता है। आपका जो नेचुरली ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है वो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दोनों में हो सकता है। ग्राम पॉजिटिव का एग्जाम्पल है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, बैसिलस सबटिलिस, एंड ग्राम नेगेटिव का बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा। तो अब एक टर्म आती है यहाँ पे, कॉम्पिटेंस क्या होता है। जैसे कि हमने देखा था कि एक बैक्टीरियल सेल ये है, यहाँ से ये नेकेड डीएनए जाएगा दूसरी बैक्टीरियल सेल के अंदर। तो जो एबिलिटी है इस रेसिपिएंट बैक्टीरिया की कि वो नेकेड डीएनए को रिसीव कर लेता है और अपने बैक्टीरियल क्रोमोसोम के साथ मर्ज करा देता है, उसको बोला जाता है कॉम्पिटेंस, ठीक है। द एबिलिटी ऑफ अ रेसिपिएंट बैक्टीरियम टू टेक अ फ्री डीएनए एंड बिकम ट्रांसफॉर्म्ड, ठीक है, इज नोन एज कॉम्पिटेंस। अब in Haemophilus influenza, DNA uptake is associated with the formation of small membranous structures called transposomes, which produce outside the cell, ठीक। तो अब हम बात करेंगे प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन की कि ये प्रोसेस होती कैसे है। तो ये तो थ्योरेटिकल लिखा हुआ है पर मैं आपको डायग्राम के फॉर्म में समझा देती हूँ जिससे कि आपके लिए इजी हो जाएगा उस चीज़ को अंडरस्टैंड करना, ठीक है। अब सबसे पहले प्रोसीजर क्या होता है कि ये हमारे पास क्या है, ये अब सबसे पहले होता क्या है, हमारे पास ये क्या है, बैक्टीरियल सेल है। हर एक बैक्टीरियल सेल के अंदर क्या होता है, बैक्टीरियल क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये क्या है आपका डीएनए, यानी नेकेड या फिर आप कह सकते हैं इसको फ्री डीएनए। तो बेसिकली इसमें होता क्या है, ये जो फ्री डीएनए हमारा हमने क्या किया, जो एक बैक्टीरियल सेल से निकाला तो उसको हमने इन्वायरमेंट के अंदर छोड़ दिया जिससे कि वो जो पहली बैक्टीरियल सेल है, जो डोनर सेल है, वो क्या हो जाएगी आपकी, डाई हो जाएगी, ठीक है। अब ये क्या होता है, कॉम्पिटेंस फैक्टर, यानी कि ये जो डीएनए है आपका ये यहाँ जाके क्या होगा, अटैच हो जाएगा, ठीक है। अब कॉम्पिटेंस तो आपको वर्ड समझ में आई गया कि जब ये फ्री डीएनए इसके अंदर चला जाएगा और ये जब सेल ट्रांसफॉर्म्ड हो जाएगी उसको बोलते हैं कॉम्पिटेंस फैक्टर। यहाँ पे इसको बोला गया है एक और टर्म में डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन, यानी ये जो फ्री डीएनए है ये यहाँ पे आके आपका बाइंड होगा। अब ये वाला फर्स्ट स्टेप हो गया आपका। सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है, ये डीएनए इस डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन के साथ, यानी ये जो फ्री डीएनए है या फिर नेकेड डीएनए है, इस डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन के साथ जाके अटैच हो जाएगा, ठीक है। इसके आगे क्या होता है, थर्ड स्टेप में आपका क्या हो रहा है कि अब सबसे पहले ये जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था ये क्या हो जाएगा आपका डिग्रेड। डिग्रेड का मतलब होता है इसका जो एक स्ट्रैंड है ये तो चला जाएगा सेल के अंदर, बैक्टीरियल सेल के अंदर, और एक जो स्ट्रैंड है ये क्या हो जाएगा आपका मर जाएगा, उसको हम क्या कर देंगे, डिग्रेड कर देंगे, उसको ख़त्म कर देंगे। तो अब डबल स्ट्रैंडेड से कैसा हो गया आपका डीएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, ओके। तो ये इस सेल, अब बैक्टीरियल सेल इसको क्या करेगी, रिसीव कर लेगी। रिसीव करने के बाद
फोर्थ स्टेप आता है आपका होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन, यानी ये जो बैक्टीरियल सेल थी इसके अंदर एक ही डीएनए का सेगमेंट गया और ये एक जो डीएनए का सेगमेंट है ये किसके साथ जाके मर्ज हो गया, आपका बैक्टीरियल क्रोमोसोम के साथ जाके मर्ज हो गया। जब ये मर्ज हो जाएगा तो ये सेल ट्रांसफॉर्म्ड हो गई अनदर वे में, तो ये यहाँ पे क्या हो गया, आपका होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन हो गया। यही एक प्रोसेस है ट्रांसफॉर्मेशन की इन अ बैक्टीरियल सेल। ये पूरा मैकेनिज्म मैंने बता दिया आपको कि ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस होता कैसे है। अभी तक आपने डायग्रामेटिकली देखा, अब आप थ्योरेटिकली देख सकते हैं कि प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में कैसे है कि नेचुरल कॉम्पिटेंट बैक्टीरियल जो है वो एक्टिवली क्या करेगा, डीएनए को लेगा, डीएनए के फ्रेगमेंट को लेगा इन्वायरमेंट से और उस अपनी सेल के अंदर। डीएनए जो है नेचुरली रिलीज होता है एक बैक्टीरियल सेल से किस में, इन्वायरमेंट में। जब वो बैक्टीरियल सेल आपकी उसके बाद मर जाती है या फिर सब्सिक्वेंट उसका लाइसिस हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। एक बार जब फ्री डीएनए आपका कांटेक्ट में आता है कॉम्पिटेंट बैक्टीरिया के साथ, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए एंटर इनटू द सेल, यानी जो वो कॉम्पिटेंट था उसके साथ ये जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है उसके कांटेक्ट में आ जाएगा। वन स्ट्रैंड, उसका जो एक स्ट्रैंड है वो क्या हो जाएगा, ट्रांसलोकेट हो जाएगा अक्रॉस द मेम्ब्रेन into the cytoplasm with its 3' end leading. The strand not translocated is degraded at membrane surface by nuclease, यानी एक जो स्ट्रैंड है उसको डिग्रेड कर देंगे हम और दूसरा जो स्ट्रैंड है वो उसके बैक्टीरियल सेल के अंदर आ जाएगा, जैसा कि अभी आपने देखा पूरे स्ट्रक्चर के अंदर। द ट्रांसलोकेटेड स्ट्रैंड जो ट्रांसलोकेट हो गया इंटीग्रेट्स विद क्रोमोसोम बाय होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन। ट्रांसलोकेटेड स्ट्रैंड कौन सा है, जो उस बैक्टीरियल सेल के अंदर आ चुका है, वो किसके साथ ट्रांसलोकेट होगा और इंटीग्रेट करेगा बैक्टीरियल क्रोमोसोम के साथ। वहां पे क्या हो जाएगी आपकी होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन। और इसी पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, जहाँ पे जो रेसिपिएंट सेल थी वो उस प्रोसेस में आई, उसने एक्वायर करा एक नया फिनोटाइप और एज अ रिजल्ट दैट इज कॉल्ड द सेल गेट ट्रांसफॉर्म्ड। अब हम बात करते हैं मैपिंग बाय ट्रांसफॉर्मेशन। जो ट्रांसफॉर्मेशन है बेसिकली यूज होता है आपका जीन मैपिंग के अंदर, ठीक है। मैपिंग बाय ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट्स इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट टू जीन्स ट्रांसफॉर्म टुगेदर इफ दे आर नियर एनफ टू बी कैरिड ऑन द सेम डीएनए फ्रेगमेंट। यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंटल परफॉर्म हुआ, जैसे कि हम कंसिडर कर सकते हैं दो जीन्स लिए हमने ए और बी प्रेजेंट ऑन द बैक्टीरियल क्रोमोसोम। अगर वो दोनों जीन्स जो हैं ए और बी आर वाइडली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं अगर आप जैसे कि सपोज इफ टू जीन्स ए और बी आर क्या है वाइडली सेपरेटेड इन द क्रोमोसोम दैट दे आर ऑलवेज कैरीड ऑन टू डिफरेंट डीएनए फ्रेगमेंट्स। अगर ए और बी जीन, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं बैक्टीरियल क्रोमोसोम के बैक्टीरियल सेल के अंदर दो बैक्टीरियल क्रोमोसोम है, ए जीन और बी जीन, ये दोनों एक दूसरे से अलग हैं, तो दोनों बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स के लिए अलग अलग डीएनए फ्रेगमेंट्स चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशन को ट्रांसफॉर्मेशन है वो बहुत कम रहेगा। तो प्रोबेबिलिटी है साइमल्टेनियस ट्रांसफॉर्मेशन की ए और बी जीन की रेसिपिएंट में इज वेरी लेस। पर इन केस इफ टू जीन्स however are so near, like if two genes however are so near, ठीक है, तो that they are often present on a single DNA fragment, the frequency of simultaneous transformation यानी co-transformation is same as the frequency of single gene transformation। यानी कि जब दो जीन आपस में है तो एक डीएनए फ्रेगमेंट भी दोनों के साथ जाके मर्ज हो सकता है, वहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो है को ट्रांसफॉर्मेशन की वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो को ट्रांसफॉर्मेशन है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स। यानी जीन मैपिंग के इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमें ये पता लगा इन शॉर्ट कि ये बैक्टीरियल सेल है, बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स ए जीन और बी जीन अगर दोनों अलग अलग हैं, ठीक है, तो वहाँ पे अलग अलग डीएनए फ्रेगमेंट्स चाहिए हमें, उनकी ट्रांसफॉर्मेशन की कैपेसिटी बहुत लेस होगी। पर अगर दोनों जीन्स बहुत पास में हैं तो एक डीएनए फ्रेगमेंट भी उनके साथ जाके मर्ज हो सकता है। यानी जो को ट्रांसफॉर्मेशन है वो क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स के, दो जीन्स के बीच में कितना डिस्टेंस है उनके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है को ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आप लोगों को यहाँ पे हमारी वीडियो ख़त्म होती है, ट्रांसफॉर्मेशन का टॉपिक यहाँ पे एंड अप होता है। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है तो प्लीज़ आप अपनी क्वेरीज कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के सेंड कर सकते हैं। और प्लीज़ 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 लाइक
my video, share with your friends and subscribe my channel. Thank you so much for watching this video and stay tuned for upcoming videos. Like next video हमारी होगी ट्रांसडक्शन के ऊपर. ओके, थैंक यू.